दो बुक दो। क्वेश्चन नंबर 3, देखो सिंपल सा पॉइंट है और वैसे बहुत इजी क्वेश्चन भी है। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है विद सम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट भी बहुत इजी दे रखे हैं, इसके अंदर कोई ज्यादा डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा पहले तो मुझे बताना इनकम एक्सपेंडिचर जब हम बनाते हैं तो हमें क्या ढूंढना, सिर्फ इनकम या एक्सपेंस, ये ढूंढने अपने को। इनकम है तो इनकम साइड में आएगा, बाई साइड में, एक्सपेंस है तो टू साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। एसेट्स या कोई भी बैलेंस शीट के आइटम है तो बैलेंस शीट में जाएगी, यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अब लिखा हुआ फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या बोला इसने, हमने इस बार फीस कलेक्ट करी, कितनी फीस कलेक्ट की है, 80,000 नहीं 5,20,000 कलेक्ट करिए, जिसमें से 80,000 वो थी जो पिछले साल से रिलेटेड है। अब बताओ जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो क्या मैं इस साल की कोई चीज लिखता हूं करंट ईयर की, या पिछले साल की चीज लिखता हूं, हमें सिर्फ करंट ईयर की इनकम ढूंढनी है। इस 5,20,000 में कोई इनकम जो पिछले साल की थी क्या करेंगे, लेस। समझ पा रहे हो, तो जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे मुझे सिर्फ इस साल का डेटा चाहिए। अगर इस साल की इनकम में कोई पिछले साल की या अगले साल की इनकम जुड़ी हुई है तो हमें हटा देना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इस साल की इनकम चाहिए। समझ पा रहे हो, ये मैंने आपको फर्स्ट डे कॉन्सेप्ट जब कराया था तो समझाया था। अब बताओ मुझे ये 80,000 है क्या वास्तव में, 80,000 की बात कर रहा हूं। पिछले साल कोई इनकम जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, तभी तो इस साल मिली है। इनकम मिलनी कब चाहिए थी, पिछले साल, मुझे पिछले साल वो इनकम नहीं मिली, यानी कोई इनकम जो हमने कमा तो ली लेकिन मिली नहीं, क्या बोलते हैं, एक्रूड। लेकिन एक्रूड इस साल का है कि पिछले साल का है, पिछले साल का। एक्रूड ओपनिंग क्या करते हैं, माइनस। आ रहा है समझ में, तो सोचने से हमने पता लगाया इस साल की इनकम नहीं, हटा दो। हटाने का रीजन क्या है, क्योंकि एक्रूड ओपनिंग हमेशा क्या होता है, माइनस। समझ पा रहे हो, तो जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे मुझे सिर्फ इस साल की इनकम लिखनी है, इस साल के एक्सपेंस लिखने हैं। अगर उनमें कोई चीज पिछले साल की या अगले साल की शामिल है तो हटा दूंगा, और कोई खर्चा या कोई इनकम जो इस साल का है लेकिन मिला नहीं तो ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि इस साल की सारी चीज लेनी है, पिछले साल की कोई चीज नहीं लेनी, अगले साल की कोई भी चीज नहीं लेनी। तो अब जब मैं 5,20,000 या इनकम लिखूंगा तो मैं इस इनकम में से लिखूंगा 80,000 जो पिछले साल का था, वो पिछले साल जाना चाहिए, इस साल की इनकम थोड़ी है, हटा दो, माइनस। पॉइंट क्लियर हुआ, चलो अब आगे। फिर कह रहा फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, इस साल की कुछ आउटस्टैंडिंग थी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया। बकाया मतलब हमने कमा तो लिया है, मिला नहीं। बताओ क्या करें इसका, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, क्लोजिंग है। करंट ईयर जब भी लिखेगा इस साल की बात कर रहा है, और इस साल का सारा डेटा क्लोजिंग होगा, पिछले साल का सारा डेटा ओपनिंग होगा। तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग क्या करते हैं, ऐड। अब जोड़ने का रीजन भी बताओ, हमने इस साल अर्न तो कर लिया, कमा लिया, लेकिन मिला नहीं है। भाई इनकम तो इसी साल की है, मिला नहीं तो क्या हुआ, कमाए तो इसी साल है, जुड़ना चाहिए ना, तो ये क्या होगा, ऐड। पॉइंट क्लियर है, तो 5,20,000 में कोई चीज पिछले साल की इस साल मिल गई, हटाऊंगा क्योंकि वो इस साल की नहीं है। इस साल हमने कमाया लेकिन मिला नहीं है, जोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि वो कमाया तो इसी साल है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस करना है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड करना है। नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है सैलरी, अगला पॉइंट आप बताएंगे, मुझे अच्छे से पढ़ना। सैलरी पेड, मैंने इस बार सैलरी पे करी, कितनी पे करी, 68,000 बाहर जो लिखा हुआ है अमाउंट। फिर इसने ब्रैकेट में क्या लिखा, यहाँ इंक्लूडिंग 5,000 ऑन द अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये इसको क्लोज करो भाई, अब ऑफ कर दो, यही रख दो। अब देखो सैलरी पेड, हमने इस बार सैलरी पे करी 68,000। ध्यान से समझने का ट्राई करना, एक चीज दिमाग में डाल दो। देखो अगर मैं आपको एक चीज कहूं, हमारा ये साल है 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ सपोज करो, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022, ये खत्म होगा। ये पॉइंट क्लियर है, मुझे इस साल जो भी चीज है, इनकम एक्सपेंस जो भी है, इनकम एंड एक्सपेंस, वो इसी साल में लिखने हैं। अब स्थिति क्या हो सकती है, कंडीशन क्या क्या हो सकती है, हो सकता है पिछले साल यानी 20-21 की बात कर रहा है, ये पिछला साल है। अच्छा मैं अगले साल की बात करूं तो अगला कौन सा हो जाएगा, 22-23, 22-23। क्या इस साल आपको
पिछले साल का कोई खर्चा जो आपने पिछले साल नहीं चुकाया तो कब चुकाओगे? इस साल चुकाओगे ना। ध्यान से सुनना, कोई खर्चा जो पिछले साल आपने पे नहीं किया इस साल करोगे। अब वो खर्चा इस साल में आ रहा है, इस साल में आ रहा है, क्या वो वास्तव में खर्चा इस साल का है क्या? लेकिन आपने इस साल जो खर्चा किया उसमें तो जुड़ा हुआ ही है ना, तो क्या करोगे? इस साल का निकालना है तो हटाऊंगा ना। मैं कह रहा हूं सपोज करो 5,000 कोई सैलरी पिछले साल मैंने पे नहीं करी, इस साल मैंने 1,00,000 रुपए सैलरी पे कर दी, जिसमें ये 5,000 क्या है शामिल है। अगर कोई ये कहे बताओ इस साल का वास्तव में खर्चा कितना है, क्या बोलोगे? 1,00,000 है क्या? 95,000 ही तो है। अब कैसे पता चला? हमने कहा सर पिछली बार वाला 5,000 हमने इस बार पे कर दिया। तो जो चीज पिछले साल की है इस साल आपने पे कर दी, हटाओ उसको, इस साल का खर्चा कितना आएगा? 95। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैं इसको हटाता हूं। अब मैंने कहा साहब इस साल भी 5,000 थे, 5,000 नहीं, इस साल 3,000 ऐसे थे जो खर्चा तो इसी साल का लेकिन मैंने पे नहीं किया, मैंने चुकाया नहीं है। आपको नहीं लगता खर्चा तो इसी साल का है ना, तो आना कब चाहिए? इसी साल आना चाहिए। इसलिए इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसी को तो अपन बोलते हैं आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, जो माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग जो साल के एंड में भी पड़ा है, समझ गए, लेकिन हमने पे नहीं किया तो जोड़ो। पॉइंट क्लियर है? अब मैंने कहा सपोज करो इस 95 में ये 5,000 तो पिछले साल के थे, मैंने कोई सैलरी किसी को 5,000 या 6,000 एडवांस में पे कर दी। ध्यान से सुनना, इस साल मैंने किसी को एडवांस सैलरी दे दी, मैंने कहा ये ले 6,000 एडवांस ले जा, क्या वो खर्चा इस साल का है? वो खर्चा कब का है? नेक्स्ट ईयर का। क्या इस साल आना चाहिए? तो मैंने तो शामिल कर रखा है ना, तो क्या करूंगा? हटाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? इसको भी हटाऊंगा, इसको भी हटाऊंगा, तो सर रखेंगे क्या? बेटा जो इस साल का है वो रखेंगे। क्लियर? अब इस पॉइंट पे आओ, सैलरी वाले में क्या कह रहा है? कह रहा सैलरी हमने इस बार पे करी 68,000 इंक्लूडिंग, जिसमें 5,000 ऐसे जुड़े हुए हैं ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल से संबंधित है। सेम पॉइंट, इस साल मैंने कितना चुकाया? इस साल मैंने चुकाया 68,000। पिछले साल कोई 5,000 थे जो हमने पिछले साल पे नहीं किए होंगे। कह रहा इस 68 में 5,000 पिछले साल के शामिल है, तो हम क्या कहेंगे? 5 इस साल का है क्या? ये खर्चा कब का? पिछले साल का, तो पिछले साल जाना चाहिए। इस साल का प्रॉफिट अगर एक्चुअल निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? इसको हटाओ, इस साल का वास्तव खर्चा कितना होगा? 63,000। तो इसको हटाऊंगा। अब मैंने क्यों हटाया? इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। जो खर्चा हो गया लेकिन आपने चुकाया नहीं उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। और कब का है? पिछले साल का, यानी ओपनिंग। इस साल का होगा तो क्लोजिंग। क्लियर? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। चलो तो ये समझ में आया। 68 में से 5,000 क्या करूंगा? हटाऊंगा। क्यों हटाऊंगा? रीजन क्या है? क्या रट्टा मार रखा है, या समझेंगे क्वेश्चन को? इस साल का क्या है वो आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। इसको बताओ क्या करें? आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। कह रहा है इस साल के एंड में कोई खर्चा हो तो गया, हमने चुकाया नहीं, चुका नहीं है तो क्या हुआ? खर्चा तो इसी साल का है, यहां आना चाहिए, तो इसमें क्या करूंगा? ऐड करूंगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग प्लस। 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो दिमाग में आएगी ये चीजें। ठीक है, प्रैक्टिकली तो हमने 1-1, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन कर रखे हैं, अब बड़े क्वेश्चन में ये सारी चीजें आ रही है तो समझना आपको है। अब आगे आते हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 8,000, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा है, कहां आएगा? एक्सपेंस में। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंस, खर्चा है एक्सपेंस में। तो देखो जहां कोई एडजस्टमेंट बोला ही नहीं तो हमें छेड़ना थोड़ी है, यहां बोला तो हमने प्लस माइनस किया, यहां कुछ नहीं बोला तो उसको एज इट इज अपन लिख देंगे अगर एक्सपेंस है तो। फिर मीटिंग एक्सपेंस नॉर्मल एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस नॉर्मल खर्चा वहीं आएगा। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 31,000 फॉर द परचेज ऑफ बुक्स। इसका क्या मतलब हुआ? पीरियोडिकल्स का क्या मतलब होता है? जो हर सप्ताह या हर महीने आती। ठीक है, हर महीने हमारे पास न्यूज़पेपर आता है, पेमेंट करते हैं, या हो सकता है हर सप्ताह हमारे पास न्यूज़पेपर आता है, पेमेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? एक्सपेंस हो गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा हमने इस बार 40,000 का उस पर खर्चा किया, जिसमें से 31,000 रुपए का खर्चा वो था जो बुक से रिलेटेड था। अब ध्यान देना, क्लब के लिए बुक क्या होती है पता है? एसेट। हमारे लिए बुक क्या है? एसेट्स है।
हमारा राइट है इसके ऊपर, हमने क्यों खरीदी, 2-4 साल 5 साल काम लेंगे। तो क्लब भी क्या करता है, अपने मेंबर्स के लिए बुक्स वगैरह खरीद के रखता है, ठीक है। लेकिन जो हमने न्यूज़पेपर का खर्चा किया वो क्या है, न्यूज़पेपर, क्या ये एसेट्स बन गई क्या, ये तो हर साल हर महीने खरीदते हैं, ये बन गया एक्सपेंस। अब समझना, 40,000 का हमने टोटल खर्चा किया, जिनमें से 31,000 की बुक खरीदी, तो जो बुक खरीदी है वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स बन गई। और बाकी के जो 9,000 है वो पीरियोडिकल्स के, किसके हो गए, न्यूज़पेपर या कुछ और हमारे पास मैगजीन्स वगैरह आती है उसका खर्चा हो गया। तो वास्तव में इसमें से मुझे खर्चा कितना लेना है, 9,000। भाई जो चीज 31,000 एसेट्स बनी हो तो बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? इस क्वेश्चन पे इतना ज्यादा टाइम दे रहा हूं मैं जितना दिया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसमें स्टार्टिंग में टाइम लगता है समझने में, इसलिए इसको अच्छे से समझना। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछना, बैठे मत रह जाना, ठीक है मूवी चल रही है, एक आदमी इधर उधर घूम रहा है पढ़ा रहा है ना। नेक्स्ट देखो, फिर आइए रेंट, नॉर्मल एक्सपेंस है, कहा जाएगा एक्सपेंडिचर में। पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन नॉर्मल एक्सपेंस है, एक्सपेंस में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नॉर्मल एक्सपेंस। डोनेशन रिसीव हुआ, इनकम। वास्तव में अगर अच्छे से देखा जाए तो 3 या 4 पॉइंट ही है जहां हमें एडजस्टमेंट करना, बाकी तो में करना क्या है, उठाना और सीधा चिपकाना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए हाँ, सबसे फर्स्ट अब हम बना रहे हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वही पूछा है इसने, बैलेंस शीट नहीं पूछी अभी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, अब हमें ढूंढना है अगर कोई चीज इनकम है, क्या है इनकम, तो यहां लिखी जाएगी उसमें से, और कोई चीज एक्सपेंस है तो यहां लिखा जाएगा बस। उसमें अगर कुछ एडजस्टमेंट बोल रहा है तो हम कर देंगे, कुछ नहीं बोल रहा है तो हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फीस कलेक्ट कितनी हुई, फीस कलेक्ट हुई है 5,20,000। तो एक बार तो अमाउंट उठा के ले आओ एज इट इज। फीस कलेक्ट होना इनकम है कि एक्सपेंस है, कोई चीज मुझे मिल रही तो इनकम ही होगी। फीस कलेक्ट हुई है तो इनकम है, बाय में आएगा बाय फीस रिसीव या कलेक्ट। बताओ कितनी फीस मिली, 5,20,000। मैंने इसको अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमें इस बार जो ये 5,20,000 फीस मिली है ना, इसमें से पिछले साल की कुछ फीस इसमें शामिल है। पिछले साल की चीजें आएगी क्या, नहीं आएगी। अच्छा, पिछले साल की शामिल होने का मतलब पिछले साल बाकी थी। देखो, इनकम बाकी होने को मैं एक्रूड भी बोल सकता हूं और आउटस्टैंडिंग भी बोल सकता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन वर्ड यहां पर यूज लेंगे, फिलहाल बताओ क्या, आउटस्टैंडिंग। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग के लिए इसने आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज ले रखा है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग बोल दूं या एक्रूड बोल दूं, कौन सा, ओपनिंग। ओपनिंग क्यों, पिछले साल का है, इस साल का होता तो क्लोजिंग होता ना। तो पिछले साल की कोई इनकम जो पिछले साल आनी चाहिए थी, हमने गलती से इस बार शामिल कर ली, हटाओ, इस साल की इनकम थोड़ी है। समझ पा रहे हो, कितने, 80,000। ये तो आ गया समझ में सर, पिछले साल का था हटा दिया। फिर आगे जाके एक लाइन और बोल रहा है फीस के बारे में, कह रहा फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर मतलब इस साल की, इस साल के एंड में कुछ इनकम बकाया थी, आउटस्टैंडिंग, क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि इनकम तो इसी साल की है, मिली नहीं तो क्या हुआ, कमाया तो इसी साल है, आना चाहिए, ऐड। आउटस्टैंडिंग या एक्रूड, कौन सा, क्लोजिंग। कितने, दिव्यांश क्या हुआ, सब ठीक तो है, 30,000, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी देख लेंगे अमाउंट जो भी आएगा। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट बोला सैलरी। सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस की इनकम, सैलरी पे करी है हमने तो एक्सपेंस है। अब आ जाते हैं यहां पर, क्या लिखूं, टू सैलरी पेड। एक बार तो अमाउंट उठा लो एज इट इज, कितना अमाउंट है, 68,000, अंदर ही लिखूंगा 68,000 क्योंकि इसके बारे में एडजस्टमेंट करने। अब क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है इंक्लूडिंग 5,000 ऑन द अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। अगेन पिछले साल की कोई खर्चा था तो पिछले साल जाना चाहिए, यहां क्यों आ रहा है, यहां अगर इसमें जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हटाएंगे। पिछले साल कोई चीज बाकी थी, मतलब ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ओपनिंग। पिछले साल कोई चीज बाकी थी, आउटस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग। खर्चा जो हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया, कब, पिछले साल पे नहीं किया। समझ पा रहे हो,
तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्या करते हैं खुशबू? माइनस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, यस माइनस करेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितने? 5000। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। अगले पॉइंट में लिख दिया सेम पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? एट द एंड मतलब करंट ईयर की बात कर रहा है, क्लोजिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एड, एड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ठीक है कितने? 3000। लॉजिक से पढ़ो तो बहुत इजी है, नहीं तो ये याद करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, इजी है जगह भी इजी बना रहे हो। चलो नेक्स्ट। तो देखो एक या दो पॉइंट में ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी और कहीं पर अपने को एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो अमाउंट भी कैलकुलेट करते हैं। 520 माइनस 80 प्लस 30, 4,70,000, ठीक है। इधर 68, 2000 माइनस करते हैं, 66,000। चलिए नेक्स्ट। अगला कह रहा है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कुछ भी बोला है क्या? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बताओ खर्चा है, एक्सपेंस है, कहाँ आएगा? एक्सपेंडिचर में। क्या लिख देंगे? टू एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितने? 8,000। बस, जहां कुछ एडजस्टमेंट नहीं, सीधा बात। अगला टूर्नामेंट एक्सपेंस कहाँ आएगा? टू में कि बाई में? टू टूर्नामेंट एक्सपेंस। एनपीयू में तो नींद उड़ जानी चाहिए, हम तो उबाल से ले रहे हाथी जो 25,000। नेक्स्ट मीटिंग एक्सपेंस, नॉर्मल खर्चा होता है, मीटिंग वगैरह होती है उसका कुछ खर्चा, चाय नाश्ता मिर्ची बड़े वगैरह खा लिए उसमें। टू मीटिंग एक्सपेंस 18,000। नेक्स्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये भी नॉर्मल एक्सपेंस है, कहाँ आएगा? इसमें कहाँ? टू में कि बाई में? टू में। टू बस ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने? 7,000। नेक्स्ट है परचेज ऑफ बुक्स, हमने बुक्स खरीदी इस बार, ठीक है। एंड पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स मतलब समझ गए, न्यूज़पेपर वगैरह वो, इंक्लूडिंग जिसमें 31,000 बुक से रिलेटेड थे। हमने कहा भाई बुक तो हमारे लिए एसेट्स बन जाती है, एसेट्स तो खर्चा होता नहीं है, वो तो बैलेंस शीट में जाता है। तो 40,000 हमने टोटल पे किए, जिसमें से 31,000 बुक से रिलेटेड थे, तो बाकी नॉर्मली 9,000 क्या हो गए? पीरियोडिकल से, न्यूज़पेपर से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? टू परचेज ऑफ पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स, ठीक है। बुक तो मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि बुक तो एसेट्स हो जाती। कितने? हमने कहा 40,000 में से 31,000 थे बुक के, हटा दो, तो बाकी के 9,000 किसके हो गए? पीरियोडिकल्स के। नेक्स्ट रेंट, नॉर्मल एक्सपेंस, रेंट से पहले क्या? अच्छा रेंट ही है, 15,000। सामान्य खर्चा होता है बिजनेस का, किराया वगैरह चुकाया, रेंट, टू रेंट कितने? 15,000। फिर पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, ये नॉर्मली पोस्ट ऑफिस के खर्चे हो गए, टेलीग्राम भेजने के खर्चे हो गए, टेलीफोन का खर्चा हो गया, सामान्य खर्चे। टू पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, ठीक है, 6,000। फिर अगला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग वगैरह कराते ना, कॉपी फोटोकॉपी करवा ली और है ना टाइप करवा लिए, नॉर्मल एक्सपेंस होता है बिजनेस का। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। नेक्स्ट डोनेशन रिसीव हुआ, इनकम बाई में आएगा, कोई चीज मिल रही है तो इनकम है, पैसा आ रहा है तो इनकम होता है, पैसा जाता है तो एक्सपेंस होता है। डोनेशन रिसीव कितना मिला? 25,000। मेरे हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, दो ही थे, एक तो फीस वाला, एक सैलरी का, बाकी क्या था? बाकी तो ढूंढना है, खर्चा है तो टू में लिखो, इनकम है तो बाई में लिखो, बस। छापो फटाफट, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। 495, 4,95,000। बैलेंस कैसे निकालते हैं? जिसकी टोटल ज्यादा आती है वो दोनों तरफ लिख दो। इसकी ज्यादा थी 495,
495, ठीक है। फिर इन सब की टोटल करके एक बार साइड में रख दो, इन सब की, ठीक है। इसमें से वो लेस कर दो जो भी टोटल हमने करी, तो क्या आ जाता है बैलेंस, क्या बोलते हैं उसको, टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। एक्सपेंस, एक्सपेंस और इनकम नहीं, इनकम में इनकम और एक्सपेंस, इनकम ओवर एक्सपेंस, जो ज्यादा होता है वो पहले लिखा जाता है, इनकम ज्यादा है, -66,000 -8 25 18 7 9 15 6 और 3,23,000, 3,23,000। सो सिंपल क्वेश्चन, फटाफट करो।